तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो भी जिसे इश्क ने मारा। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो भी जिसे इश्क ने मारा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई के साथ व्यस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों का मैं ARU के स्टडी पॉइंट में तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों, और आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं दोस्तों। आप लोग भरपूर वीडियो देखते हैं, शायद आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर अभी बेसिक नॉलेज कंप्लीट करने पर लगे हुए हैं। हमने भारत का बेसिक नॉलेज देखा, हमने विश्व का बेसिक नॉलेज देखा, और बेसिक नॉलेज की जो पार्ट रह गया था दोस्तों, आज हम उसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। विश्व का जो 50 क्वेश्चन की सीरीज थी दोस्तों क्वेश्चनों की, वो हमारी छूट गई थी। उसमें से हमने 24 क्वेश्चन देख लिए थे, और आज जो उसमें छूट गए थे क्वेश्चन, हम उनको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो जो 24 क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वो था कि विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो वो हमने देख लिया था दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा बांध भव्य बांध है। और दोस्तों, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने जैसे थंबनेल में देखा होगा कि आज की वीडियो का जो स्लोगन है वो है ख्वाबों का महल शिक्षा से पहल। दोस्तों, जाहिर सी बात है, यदि हमें अपने ख्वाबों का महल बनाना है तो इसकी शुरुआत हमारे पास सिर्फ शिक्षा ही ऑप्शन है दोस्तों। यदि हम अपने ख्वाबों को महल को बनाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत हम शिक्षा से ही करनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई रास्ता होगा यदि आप लोग पढ़ाई करते हैं तो। वो कहते हैं ना दोस्तों कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हमें बिना सिंहासन के राजा बना देती है। अगर हमारे पास सिंहासन भी नहीं है तो हम तब भी राजा बन सकते हैं, सिर्फ शिक्षा की बदौलत। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। जो छूट गया था पार्ट, आज हम उनको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो जैसे आप लोग सभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, 24 क्वेश्चन हमने देख लिया था। आज हम 25 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और साथ साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता रहा हूँ कि यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हर बार बोल रहा हूँ कि उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी दोस्तों बेसिक से कर रहे हैं या बेसिक से करना चाहते हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको हिंदी की नॉलेज दी जाएगी, रीजनिंग की नॉलेज दी जाएगी, और GK GS तो दोस्तों हम चला ही रहे हैं। बस शर्ते अभी हम बेसिक चल रहे हैं, और धीरे धीरे हम इस बेसिक को कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आप लोगों के लिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। चलिए, आज का क्वेश्चन है, जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, 25 क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर A है भारत, ऑप्शन नंबर B है भूटान, ऑप्शन नंबर C है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर D है रूस। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि जिस देश में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उस देश में मतदाताओं की संख्या भी ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A भारत। सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा दोस्तों? हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर A है रघुवंशम, ऑप्शन नंबर B है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर C है महाभारत, ऑप्शन नंबर D है रामायण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर C हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? दोस्तों, मैं हर बार कहता हूँ कि क्वेश्चन को एक बार पहले ध्यान से समझना है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। इसने क्या पूछा कि विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला, यानी बांटा जाने वाला, सिंपल सी भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, सबसे ज़्यादा बांटे जाने वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? कौन सा अखबार पूछा है? अंग्रेजी पूछा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर A है द न्यूयॉर्क टाइम्स, ऑप्शन नंबर B है द गार्डियन, ऑप्शन नंबर C है द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर D है इंडिया एक्सप्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो अखबार था दोस्तों,
उसका वितरण सबसे ज़्यादा होता है भारत में, सॉरी विश्व में सबसे ज़्यादा वितरण द टाइम्स ऑफ इंडिया जो अखबार है उसका होता है। साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, यदि आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो अखबार था इसका प्रकाशन 1861 में हुआ था, यानी इसकी जो छपाई हुई थी 1861 में छपा था। और इसका प्रकाशन हुआ था कहाँ से? मुंबई से। ठीक है दोस्तों। और ये जैसे आप लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं कि अखबार कौन सा है, तो ये अंग्रेजी का अखबार था। ठीक है दोस्तों। और इसके जो प्रकाशन किया है वो अंग्रेजों ने किया है, साथ साथ अंग्रेजी प्रेसों ने किया है। ठीक है दोस्तों, यानी इसका प्रकाशन अंग्रेजी प्रेस ने किया है। कब छपा था? 1861 में। कहाँ से छपाई हुई थी इसकी? मुंबई से हुई थी। और ये साथ साथ कैसा पेपर, न्यूज़पेपर था? तो ये अंग्रेजी का न्यूज़पेपर था दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन से हमारे इतने क्वेश्चन आंसर बन गए हैं यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है खड़गपुर, ऑप्शन नंबर बी है सोलापुर, ऑप्शन नंबर सी है गोरखपुर, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। गोरखपुर जो है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कौन सा कोयला पूछा है? लिग्नाइट कोयला। दोस्तों कोयले के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस। और इसने कौन सा पूछा है? इसने पूछा कि लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा देश है जो लिग्नाइट कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। जर्मनी जो है दोस्तों लिग्नाइट कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कोयले के प्रकार बताए, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है, लिग्नाइट है। और अभी इसने क्या पूछा है कि कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा है, कोई प्रकार नहीं पूछा है कोयले का, सिर्फ कोयला पूछा है कि कोयले का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है ऐसा कौन सा देश है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है जापान, ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व में उत्पादित कोयले का कितना प्रतिशत कोयला बिटुमिनस कोयले का होता है? अभी मैंने बताया आप लोगों को, एक बार फिर रिपीट करवा रहा हूँ। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट कोयले के प्रकार हैं। और इसने क्या पूछा है कि बिटुमिनस कोयले का परसेंट पूछा है, कितना प्रतिशत कोयला बिटुमिनस कोयला का होता है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 93, ऑप्शन नंबर बी है 97, ऑप्शन नंबर सी है 80, ऑप्शन नंबर डी है 75। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 80% कोयला उत्पादित होता है किसका? बिटुमिनस का। और सबसे ज़्यादा फेमस कोयला यही है दोस्तों, बिटुमिनस कोयला। ये 80% उत्पादन होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व में सबसे अधिक कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों कोबाल्ट एक धातु होती है जो चांदी की समथिंग होती है, चांदी नहीं होता है बल्कि चांदी की तरह होता है, चमक उसमें चांदी की तरह होती है। ठीक है दोस्तों, तो कोबाल्ट एक धातु है जो चांदी की तरह चमकता है, बल्कि वो चांदी नहीं होता है। तो इसका जो उत्पादन करता है कौन सा देश करता है ये पूछा है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कनाडा, ऑप्शन नंबर बी है जायरे, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कोबाल्ट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है दोस्तों वो करता है जायरे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जायरे देश जो है दोस्तों कोबाल्ट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 33, विश्व में तांबे का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? क्या पूछा है? तांबे का पूछा है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटेन। दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें अपने माइंड की टिक लगानी पड़ती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको एक बार पढ़ने से याद नहीं होता है, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको एक नज़र में याद भी हो जाता है। तो कहीं कहीं पर दोस्तों हमें अपने माइंड लगाने की थोड़ा ज़रूरत होती है। मैं तो बार बार आप लोगों से ये कहता हूँ कि कोई भी चीज़ यदि आप लोग पढ़ते हैं तो कनेक्ट करके पढ़िए। अब देखिए कनेक्ट कैसे करना है ये आप लोग यहाँ पे समझिए। हम लोग 33 क्वेश्चन पे थे, विश्व में तांबे का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है। अब जैसे आपने ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में पूछा जाता है कि तांबे का उत्पादन सबसे ज़्यादा अधिक किस देश में होता है, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि हमारे घर में तांबा क्या चीज़ है। आपने सोचा कि हमारे घर में तांबा क्या चीज़, आपके माइंड में आया कुछ भी, तांबे का कोई आइटम आपके माइंड में आ गया, या पतीला हो गया, कुछ भी हो गया, है ना। तो तुरंत आपने माइंड लगाना है कैसे कि तांबा का जो हमारे घर में आइटम है वो हमने कहाँ से खरीदा है। अब कहाँ से खरीदा है? वो आपने अमेरिका से खरीदा है। ठीक है दोस्तों। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है दोस्तों। विश्व में तांबे का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो मैंने आप लोगों को ट्रिक बता दिया है। हमें इन चीज़ों को क्या करना है, कनेक्ट करना है, और तब जाके इसका मिलान करना है। तांबा जैसे आपने देखा क्वेश्चन में, आपके माइंड में तुरंत आया कि हमारे घर में तांबा का जो बर्तन है वो हमने कहाँ से खरीदा? अमेरिका से खरीदा है। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? क्या पूछा है? चांदी का पूछा है। और सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है चांदी का, ये पूछा है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है मैक्सिको, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है कनाडा, ऑप्शन नंबर डी है ब्राज़ील। अब यहाँ की ट्रिक क्या लगानी है आपने, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिखता है तो चांद सबसे ज़्यादा कहाँ चमकता है? मैक्सिको में चमकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको। चांदी का उत्पादन जो सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों वो मैक्सिको में होता है। और इसकी ट्रिक क्या है कि चांद सबसे ज़्यादा कहाँ चमकता है? मैक्सिको में चमकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व में टिन का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कनाडा, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है मलेशिया, ऑप्शन नंबर डी है जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। विश्व में मलेशिया एक ऐसा देश है दोस्तों जो टिन का सर्वाधिक उत्पादन भी करता है और आयात निर्यात दोनों करता है। ठीक है दोस्तों। टिन का सिर्फ टिन का क्या करता है, आयात भी ज़्यादा करता है और निर्यात भी ज़्यादा करता है। ये नंबर 1 देश है पूरे विश्व में। ठीक है दोस्तों। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोगों को पता है कि चाइना वाले ज़्यादा लोग क्या खाते हैं, कीड़े मकोड़े मछली वगैरह सब खाते हैं। और इसने क्या पूछा है कि स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो हम इस पर ये भी ट्रिक लगाएंगे और इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। स्वच्छ जल की मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा करता है? चीन देश करता है दोस्तों। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है चीन, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है जापान, ऑप्शन नंबर डी है मैक्सिको। तो जैसे ही आपको एक क्वेश्चन दिखेगा दोस्तों एग्जाम में, अब मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि कनेक्ट करके पढ़ना है हम लोगों को। तो जैसे आपको क्वेश्चन दिखा मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो मोटे मोटे लोग कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। और इसकी ट्रिक क्या है, मोटे मोटे लोग जो है भारत में पाए जाते हैं। तो मोटे अनाज में भारत क्या है? नंबर 1 पे है। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 38, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? क्या पूछा है कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कनाडा, ऑप्शन नंबर बी है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी है थाईलैंड, ऑप्शन नंबर डी है मलेशिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो थाईलैंड है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, सोने के उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन दे लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी है मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी है कनाडा, ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो जो सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन है दोस्तों वो होता है हमारा साउथ अफ्रीका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन करता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, तंबाकू के उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी है चीन, ऑप्शन नंबर सी है भारत, ऑप्शन नंबर डी है अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तंबाकू के उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो चीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चीन एक ऐसा देश है दोस्तों जो तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। और इससे पहले हमने क्या देखा था, स्वच्छ जल की मछली भी सबसे ज़्यादा चीन में ही पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, इलायची के उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? किस चीज़ के उत्पादन में? तो इलायची के उत्पादन में। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है ग्वाटेमाला, ऑप्शन नंबर बी है चीन, ऑप्शन नंबर सी है कनाडा, ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो जैसे ये क्वेश्चन दिखता है तो आप लोगों को क्या दिमाग लगाना है, इलायची के उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इलायची को आप लोगों ने क्या किया, घोट घोट कर पीसा। ठीक है दोस्तों, तो घोट घोट के जो हमारे 4 ऑप्शन में यहाँ पर कनेक्ट वर्ड मिल रहा है वो हो जाएगा ग्वाटेमाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलायची को आप लोगों ने घोट घोट कर पीसा और उसके बाद खा गए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वाटेमाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, अफीम के उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्या पूछा है कि अफीम के उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी है भूटान, ऑप्शन नंबर सी है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी है श्रीलंका। तो औ से अफीम दोस्तों, औ से अफगानिस्तान। ये सिंपल सी ट्रिक है, औ से अफीम, औ से अफगानिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफीम का जो उत्पादन होता है विश्व में सबसे ज़्यादा वो अफगानिस्तान करता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होते हैं? विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी है पोलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो सर्वाधिक आलू पैदा होते हैं विश्व में, यानी आलू का उत्पादन जो सर्वाधिक करता है वो रूस करता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रूस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है इटली, ऑप्शन नंबर बी है नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर सी है स्पेन, ऑप्शन नंबर डी है टर्की। तो जो विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों वो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली जो है अंगूर के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पे है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? क्या पूछा है कि केले के उत्पादन में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे देश कौन सा है जो केले का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है?
ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी है स्पेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भारत। ठीक है दोस्तों, तो जो केले का उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? भारत में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, दूध के उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी है पोलैंड, ऑप्शन नंबर सी है भारत, ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो दूध के उत्पादन में और केले के उत्पादन में दोस्तों भारत जो है नंबर 1 पे है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत। भारत क्या है दूध के उत्पादन में, और इससे पहले अभी हमने जस्ट देखा था कि केले के उत्पादन में, और साथ साथ उससे पहले भी देखा था कि मोटे अनाजों के उत्पादन में। मोटे अनाज हो गया 1, दूध हो गया 2, और मोटा अनाज हो गया 1, दूध हो गया 2, और केले हो गया 3। ये 3 जो आइटम है दोस्तों, इनके उत्पादन में भारत पूरे वर्ल्ड में क्या है? नंबर 1 पे है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी है यूक्रेन, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो विश्व में ऊन का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया देश जो है ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है जंजीबार, ऑप्शन नंबर बी है ग्वाटेमल, ऑप्शन नंबर सी है कनाडा, ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जंजीबार। अब इसमें क्या ट्रिक लगाना है दोस्तों, लौंग की आप लोगों ने क्या बनाई है? जंजीर बनाई है। ठीक है, तो लौंग का उत्पादन कहाँ होता है? लौंग की आपने जंजीर बनाई, और जंजीबार में क्या होता है? लौंग का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, कनेक्ट करने से क्या होता है कि हमें शब्द पकड़ में आते हैं, और कभी कभार हम एकदम एग्जैक्ट सही शब्द के पकड़ने के बावजूद हम आंसर सही लगा लेते हैं। तो मैं जैसे आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों कि आप कनेक्ट करके पढ़िए। 1-2 बार यदि पहली बार आप लोगों को अटपटा सा लगेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ये ट्रिक क्या है, लेकिन 1-2 बार यदि आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों के माइंड में एकदम से सटीक से फिट हो जाता है कोई भी वर्ड। ठीक है दोस्तों, तो जो लौंग का सबसे ज़्यादा उत्पादन देश है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जंजीबार। और क्या जैसे मैंने ट्रिक बताया था कि लौंग की हम लोगों ने क्या बनाई है, आप लोगों ने क्या बनाई? जंजीर बनाई है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जंजीबार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? अभी तक दोस्तों हमने जितने क्वेश्चन देखे हैं, लौंग का उत्पादन कहाँ होता है, आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, अंगूर का उत्पादन कहाँ होता है, तंबाकू कहाँ होता है, स्वच्छ जल की मछली कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ये बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखा था। और उन्हीं की बिहा पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? जिसने इन सबको बांटा था उसका नाम क्या था, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है डी हिटलसी, ऑप्शन नंबर बी है वान थ्यूनेन, ऑप्शन नंबर सी है कुमारी सैम्पुल, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डी हिटलसी। डी हिटलसी ने क्या किया दोस्तों? कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये। जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो हमारे 50 क्वेश्चन की सीरीज थी जीके की, वर्ल्ड जीके की, वो छूट गई। तो उसमें से 24 क्वेश्चन को हमने देख लिया था, और बाकी जो क्वेश्चन थे आज हमने इनका यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। और आज की वीडियो का ये फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है, यानी विश्व का जो गर्म प्रदेश है वो कहाँ है और कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है चीन तुल्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है भूमध्य रेखीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है सहारा तुल्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सहारा तुल्य प्रदेश। तो विश्व का सबसे गर्म प्रदेश जो है दोस्तों सहारा तुल्य प्रदेश है। और ये कहाँ पड़ता है?
ये दक्षिण अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है दोस्तों, वो जो सहारा तुल्य प्रदेश है वो वहाँ पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका जो उत्तरी एरिया है, यानी दक्षिण अफ्रीका देश का जो उत्तरी भाग है दोस्तों, सहारा तुल्य प्रदेश का एरिया भी वहीं पड़ता है और ये विश्व में सबसे ज़्यादा गर्म प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सहारा तुल्य प्रदेश। तो दोस्तों ये थी हमारी 50 क्वेश्चन की सीरीज़। आई होप आप लोगों को एक सीरीज़ पसंद आई होगी दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए, साथ साथ शेयर भी कीजिए दोस्तों, ताकि हम लोग आगे भी मोटिवेट होते हैं वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, तो मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा कि आगे भी बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में पहले भी कहा है कि मैं आगे इस चैनल के माध्यम से दोस्तों हिंदी, जीके और जीएस, रीजनिंग वगैरह सारी नॉलेज आप लोगों को बराबर देता रहूँगा। आप लोग चैनल के साथ जुड़िए। यदि आप लोग अभी तक नहीं जुड़े दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, और जो नई वीडियो होगी दोस्तों एकदम डिफरेंट वीडियो होगी दोस्तों, और किसी अन्य टॉपिक पे होगी दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।